पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से भयानक तबाही मची है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को हुए भयंकर भूस्खलन में 670 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पापुआ न्यू गिनी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के प्रमुख सेरहान आक्टोप्राक ने कहा है कि शुक्रवार को देश के सुदूर एनगा प्रांत में आए भूस्खलन से हुई तबाही में अनुमान से कहीं अधिक है। वो कहते हैं कि एक अनुमान के अनुसार 150 से अधिक घर मलबे में दब गए हैं। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक द्वीप है और भूस्खलन से प्रभावित इलाके इसके उत्तर में एनगा प्रांत के ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां ये भूस्खलन आया है। वहां अधिकारियों ने कहा है कि जमीन अभी भी खिसक रही है और इस कारण बचाव कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बचाव कर्मियों की जान को भी खतरा है। वहां पानी अभी लगातार बह रहा है जो इलाके में काम कर रहे सभी लोगों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, बचाव कार्य कैसे आगे बढ़ते हैं। और ये जो पापुआ न्यू गिनी है, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक चरण स्पर्श किए थे वे वहीं के प्रेसिडेंट थे। तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में करीब 4000 लोग रह रहे थे, लेकिन राहत और बचाव कार्य में लगे हुए केयर ऑस्ट्रेलिया एजेंसी का मानना है कि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि पड़ोसी क्षेत्रों में आदिवासी संघर्ष से बचकर बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आ गए थे। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 1000 लोग विस्थापित हो चुके हैं और वहाँ संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो ज़मीन लगभग पूरी तरह से धंस गई है जहाँ फसलें उगाई जाती थीं और जहाँ से पानी की आपूर्ति होती थी। भूस्खलन शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार 3 बजे रात को आया जब ज़्यादातर लोग सोए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने कहा है, जो वहाँ की एजेंसी है, भूस्खलन में हताहत लोगों की सटीक संख्या के बारे में अभी हमें पता नहीं है और कुछ समय तक इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि भूस्खलन जिस समय हुआ उससे लगता है कि मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि पीड़ितों को निकालने के लिए बचाव कर्मी जो भी संभव है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोग मलबा हटाने और शवों को निकालने के लिए फावड़ा, बेलचा और कृषि के काम में जो भी आने वाले उपकरण हैं उनको इस्तेमाल करके वहाँ लोग लगे हुए हैं। मलबे में अभी तक केवल 5 ही शव निकाले जा चुके हैं। कुल इलाकों में बड़े पत्थरों, पेड़ों और धसी हुई मिट्टी का मलबा 26 फुट तक चढ़ गया है। एग्ना प्रांत तक केवल एक हाईवे पहुंचता है। केयर ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भूस्खलन से इस सड़क के एक बड़े हिस्से पर मलबा गिरा है जिससे बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, वहाँ जो एक ही हाईवे है वो भी पूरी तरह से धंस गया है। पापुआ न्यू गिनी जो है उससे भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं। पापुआ न्यू गिनी पिछले साल उस समय चर्चा में आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वहाँ पहुँचे थे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने आए थे और आप सबने देखा था कि किस तरह से उन्होंने पैर छुए थे। तो यहाँ कहा जाता है कि जो पापुआ न्यू गिनी है उसकी आबादी लगभग 90 लाख है और विदेश मंत्रालय की ओर से दोनों देशों के संबंधों पर जारी एक प्रश्नोत्तर के अनुसार पापुआ न्यू गिनी में करीब 3000 भारतीय रहते हैं। हालांकि ये आंकड़ा 2020 का है। इनमें से अधिकांश चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो भारतीय हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, स्कूल के टीचर और डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर। पापुआ न्यू गिनी में भारत ने अपना उच्चायोग अप्रैल 1996 में खोला था। इसके बाद